हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपको एक स्मार्ट तरीके से इशू बेस्ड मैनर में नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के करंट अफेयर्स का एक होलिस्टिक कवरेज मिलेगा। और वीडियो के स्टार्ट में ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following site is not an Indian research station in the South Pole? आपके ऑप्शंस है ए दक्षिण गंगोत्री, बी मैत्री, सी भारती या डी हिमाद्री। तो चलिए आज जो न्यूज हम आपके सामने लाए हैं ये जरा यूनिक है। We have property rights in the South Pole and we have plans to raise our flag there and carry out military and scientific work। ऐसा हमारा नहीं, ईरान के रियर एडमिरल मिस्टर शाहराम ईरानी का कहना है। ईरान ने रिसेंटली एंटार्क्टिका, जो कि हमारे अर्थ के साउथ पोल पर बेस्ड एक कॉन्टिनेंट है, वहां पर ईरान के प्रॉपर्टी राइट्स को क्लेम किया है, जिसके कारण यूएस और उनके वेस्टर्न एलाइज को एक तगड़ा झटका लगा है। मतलब अभी तक जो लोग मिडल ईस्ट से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक और साउथ चाइना सी में वगैरह अपने क्लेम्स को एस्टेब्लिश करते थे, वो अब सीधे एंटार्क्टिका तक पहुंच गए। गांधी जी का कोट याद आता है कि the earth has enough resources to meet the needs of all, but not enough to satisfy the greed of even one person. Anyways, एंटार्क्टिका नाम सुनकर आपके भी दिमाग में दो तीन चीजें आती होगी। सिर्फ स्नो और आइस से ढकी हुई एक लंबी सी लैंडमास का एक टुकड़ा, पेंगुइन्स, सील्स एटसेट्रा। लेकिन यही एंटार्क्टिका इस अर्थ का हाईएस्ट, ड्राइएस्ट एंड कोल्डेस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसका एरिया 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। और एंटार्क्टिका की जो आइस शीट है वो आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइस शीट है। मतलब जो आइस एज हुआ करता था उस टाइम से जो आइस शीट्स चली आ रही है और जिसके कारण आज अर्थ पर एक तरीके से लाइफ पॉसिबल है और फ्रेश वाटर के सोर्सेस वगैरह है ये, तो वही आइस शीट यहाँ सबसे बड़े जो एक सिंगल फॉर्मेशन में है वो एंटार्क्टिका में प्रेजेंट है। एंटार्क्टिका का मिनिमम टेम्परेचर ये -89.2 डिग्री सेल्सियस तक के भी मार्क किया गया है उसके इंटरनल जो एरियाज है उनमें। एंड एंटार्क्टिका का 98% लैंड एरिया ये आइस शीट से कवर्ड है। वही ये अर्थ के टोटल आइस शीट्स का 90% भी कंस्टिट्यूट करता है। और 70% ऑफ आवर फ्रेश वाटर का सोर्स ये आइस शीट से ही कहीं ना कहीं आता है। एंटार्क्टिका में कुछ एक्टिव वोल्केनोज भी प्रेजेंट है, जैसे माउंट एरेबस, जो कि अर्थ का सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, जो कि रॉस आइलैंड पर सिचुएटेड है। और दूसरा है डिसेप्शन आइलैंड पर जो लास्ट 1969 में इरप्ट हुआ था। सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ से सिचुएटेड ये एंटार्क्टिका समर टाइम में साइंटिस्ट के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर दुनिया भर के सारे साइंटिस्ट आकर अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च में और दूसरे स्टडीज में इन्वॉल्व होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एंटार्क्टिका पर अदरवाइज ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं होती और कोई हैबिटेशन भी यहाँ पर नहीं है। फिर भी कुछ रीजनल एंड टेरिटोरियल क्लेम्स के कारण एंटार्क्टिका को गवर्न करने के लिए एक ट्रीटी बनाई हुई है, जिसका नाम है एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम ऑफ 1959। कोल्ड वॉर के टाइम पर बना हुआ ये एग्रीमेंट एंटार्क्टिका को मिलिटराइज होने से रोकता है और ये एस्टैब्लिश करता है कि एंटार्क्टिका को सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा। इनिशियली 12 कंट्रीज ने मिलकर यूएस के वॉशिंगटन डीसी में एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम को साइन किया था। उसमें धीरे धीरे और भी मेंबर कंट्रीज ज्वाइन होती गई और आज 56 कंट्रीज इस ट्रीटी की सिग्नेटरीज है, जिनमें इंडिया भी वन ऑफ द पार्टनर्स है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल, माइनिंग, मिलिट्री एक्टिविटीज जैसी एक्टिविटीज को यहाँ पर कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया है। क्योंकि आपने भी कहीं न्यूज में अगर कभी सुना होगा कि एंटार्क्टिका में बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल एंड गैस, कोल, उसके बाद मैंगनीज नोड्यूल और गोल्ड वगैरह जैसे जो मिनरल्स है उनके बहुत बड़े डिपॉजिट अवेलेबल होने के काफी पुख्ता सबूत यहाँ पर मिले हुए हैं। और इसीलिए किसी भी प्रकार की माइनिंग एक्टिविटी को यहाँ पर रोक दिया गया है। कुछ कंट्री जैसे फ्रांस, यूके, नॉर्वे, चिले, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे कंट्रीज ने एंटार्क्टिका के टेरिटरी पर अपना टेरिटोरियल क्लेम एस्टैब्लिश किया था। पर ये सब एंटार्क्टिक ट्रीटी के बनने से पहले की बात है और जब से ये ट्रीटी लागू हुई उसके बाद से इस ट्रीटी ने ऐसे किसी भी प्रकार के टेरिटोरियल क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं किया। 19 अगस्त 1983 को इंडिया इस ट्रीटी का पार्ट बना और इसी साल मतलब अपकमिंग 20th to 30th ऑफ मई 2024 को इंडिया में ही एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम की एक मीटिंग होने जा रही है हमारे केरला के कोची में। लेकिन रिसेंटली इस ट्रीटी का एक मेंबर ना होने के बावजूद भी ईरान ने एंटार्क्टिका पर टेरिटोरियल क्लेम किया है और यहाँ मिलिट्री बेस बनाने की बात की है। वैसे ये एक
जियोपॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। क्योंकि फिलहाल हुआ यह है, ये एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक है, ऐसा भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। क्योंकि यूएस ने जो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी वगैरह का जो एरिया है, यहाँ पर बिकॉज ऑफ दी राइजिंग मिलिटेंसी ऑफ हुथी रिबेल्स, जो कि एक ईरान बैक मिलिटेंट ग्रुप है, उनके कारण कई सारे कमर्शियल शिप्स को वगैरह, और जिसमें इंडिया के वगैरह शिप्स भी शामिल हैं, उनके ऊपर रिसेंटली अटैक्स किए गए थे। वो एक तरीके से प्रेशर बना रहे हैं कि इसराइल के अगेंस्ट जो वॉर चल रहा है इसराइल हमास का, उसमें जो कंट्रीज इसराइल के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए ईरान बैक हुथी टेररिस्ट एक तरीके से कुछ ऐसा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने कमर्शियल शिप्स को एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के साथ साथ यूएस वगैरह और यूके के वगैरह जो नेवीज है, उन्होंने यहाँ पर अपना सर्वेलेंस बढ़ाया हुआ है, और उनका नेवी का प्रेजेंस जो है वो ईरान को यहाँ पसंद नहीं आ रहा। तो इसीलिए ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स के इतने पास में यूएस नेवी का प्रेजेंट होना, ये ईरान ने भाप लिया है, और ईरान ने इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये एक तरीके से टैक्टिकल मूव खेला है, ऐसा जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है। वैसे इस पूरे न्यूज के रिलेवेंस में हमें ये एक चीज देखनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है कि इंडिया का एंटार्क्टिका में क्या कोई प्रेजेंस है। तो हाँ, इंडिया के अपने रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में मौजूद है, जैसे दक्षिण गंगोत्री, जिसे इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनवाया गया। उसके बाद 1989 में मैत्री, ये हमारा सेकंड रिसर्च बेस बना एंटार्क्टिका में, जो एक रॉकी माउंटेनियस टेरेन पर बेस है, और यहाँ पर हमने एक आर्टिफिशियल लेक का भी कंस्ट्रक्शन किया है, जिसका नाम है प्रियदर्शनी। और हमारा लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन यहाँ पर जो बना है वो 2012 से ऑपरेशनल है, जिसका नाम है भारत। तो ऐसा है ये ओवरऑल इशू। होपफुली आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आज के एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, हिमाद्री, ये है करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, हिमाद्री रिसर्च बेस जो है इंडिया का, ये साउथ पोल में नहीं बल्कि नॉर्थ पोल में स्वालबार्ड नॉर्वे में सिचुएटेड है। तो ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस को इंटरेस्टिंग मैनर में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बस हमारे साथ बने रहना है बाय सब्सक्राइबिंग टू आर भद्रा आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल।